आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। पूरे प्रदेश में इस समय विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और यह 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभाग आपसी समन्वय से संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों को संचारी रोगों से बचाव के तौर तरीकों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं दस्तक अभियान 10 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। दस्तक अभियान के जरिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम घर घर जाकर बुखार, टीबी, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के मरीजों को खोज रही हैं। इन दोनों अभियानों के कारण प्रदेश में कई बीमारियों पर अंकुश लगा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। प्रदेश की सरकार भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को संचारी रोग से बचाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के अभियानों की जरूरत को बताते आए हैं और इस बार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रथम चरण और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले दस्तक अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश संचारी रोगों से मुक्त हो, इसके लिए जागरूकता और ऐसे अभियान बहुत जरूरी हैं। सरकार ऐसे विषयों पर संवेदनशील है। किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले। बीमारियों की, महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार जैसे रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों का असर है कि प्रदेश में अब एईएस रोगियों की मृत्यु दर में 98% और जेई रोगियों की मृत्यु दर में 97% की कमी आई है। इसके अलावा डेंगू की मृत्यु दर 93% और मलेरिया के कुल केसेज में 58% की कमी आई है। प्रदेश भर में इस अभियान को और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। पूर्वांचल के जिले बलिया की बात करें तो यहाँ 3000 से अधिक आशा और आंगनबाड़ियों की टीम घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों की जानकारी दे रही है। जिले के संचारी रोग के नोडल अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि इस बार के दस्तक अभियान में स्वास्थ्य विभाग हीट वेव से बचाव के विषय में भी लोगों को जागरूक करेगा। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का संचालन 11 विभागों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद में यह कार्य सुचारू रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदय तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। विगत 4 अभियानों में निरंतर जनपद की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है तथा इस बार भी हम और अधिक प्रतिबद्धता के साथ में संपादित कर पाएंगे। संचारी रोगों के प्रति लोगों में जानकारी हो, इसे लेकर सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को भी इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। यहाँ के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का समाज कार्य विभाग भी लोगों को घर घर जाकर इस अभियान के तहत जागरूक कर रहा है। विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार ने दी। संचार रोग नियंत्रण और दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के समीप गोद लिए गए 10 गांवों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को संचारी रोग एवं उससे उत्पन्न बीमारियों से जागरूक करना था ताकि संचारी रोगों का फैलाव न हो सके। मच्छरों के काटने एवं उससे बचाव के अनेक उपाय बताए गए। बलिया के बाद बस्ती मंडल के जिले संत कबीर नगर की बात करें तो कभी यहाँ इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप देखने को मिलता था, लेकिन लगातार प्रयासों ने यहाँ स्थितियाँ बदल दी हैं। जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 16 विभागों के जिम्मेदार रोगों से निपटने के लिए घर घर पहुँचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघौली की आशा बहू संजू यादव ने बताया कि संचारी रोगों से बचाव के लिए हम लोग साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संचारी रोग के बारे में। बच्चों को फुल आस्तीन का कपड़ा पहनाए, खुले में शौच न करें और शौच करने के बाद साबुन से हाथ धुलें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। वहीं एडिशनल सीएमओ डॉक्टर वीपी पांडे ने बताया कि जन जागरूकता का सफल परिणाम 2018 से मिल रहा है।
एईएस और क्षय रोगियों की संख्या में भारी कमी आई है और रोगों के नियंत्रण में ये अभियान काफी कारगर रहा है। शासन की मंशा के अनुसार हम लोगों को एक जागरूक करते हैं कि अपने खुले में शौच न करें। इससे हमारा बीमारी जो है, मस्तिष्क ज्वर जो है, पहले जो महामारी का रूप था, अभियान चलने से ये इसका फायदा हुआ है कि हमारे जिले में विगत 3 साल से कोई भी एईएस की मृत्यु नहीं हुई है। पूर्वांचल के ही जिले मऊ की बात करें तो यहाँ भी ये अभियान पूरी योजना के साथ चलाया जा रहा है। टीमें घर घर जाकर संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान को लेकर जानकारी दे रही हैं। अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि न केवल रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि स्वच्छता की भी जानकारी दी जा रही है। कुल 2161 टीम बनाई गई हैं जो घर घर जाके हीट वेव के बारे में बताएंगी। आशाएं हमारी जो हैं, और मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, कालाजार, फाइलेरिया, टीबी एवं कुष्ठ के मरीजों को ढूंढेंगी और साथ में कुपोषित बच्चों का भी ये घर घर जाके ढूंढेंगी। वहीं महिला एवं बाल पुष्टार विभाग की मुख्य सेविका बेबी परवीन ने बताया कि अभियान में आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाकर यहां रोगों के साथ ही पोषण के प्रति जानकारी दे रही हैं। हम लोग ग्रुप में घर घर जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके उनको बीमारियों से बचाव की जानकारी, कैसे उन मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें, घर घर जाकर हर परिवार को जागरूक करते हैं। पूर्वांचल के जिलों में इस अभियान ने बदलाव की बड़ी कहानी लिखी है। लोगों को जहां संचारी बीमारियों से मुक्ति मिली है, वहीं पोषण और स्वच्छता के विषयों में जागरूकता देखने को मिल रही है। पूर्वांचल के ही जिले देवरिया में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत इस बार नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने की। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि सबके समन्वय से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बार और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश है। हमारा प्रयास है कि सब जगह स्वच्छता अच्छे से रहे और सभी विभाग अपना समन्वय करके हमारे जो ये संचारी रोग हैं, इन पे प्रभावी रोक लगा सके। पिछले साल भी संचारी रोगों में हमारे बहुत प्रभावी कार्यक्रम हुआ था और एक भी हमारे रोगी की मृत्यु नहीं हुई थी। हमें उससे भी अच्छा इस बार प्रदर्शन करना है, तो सभी देवरिया वासियों से मेरा निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें। देवरिया के जिला सूचना अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बुखार, इन्फ्लुएंजा, फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों और कुपोषित बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण ई-कवच पोर्टल पर अपलोड कर रही हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार, कुपोषण, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों की जानकारी एकत्र कर ई-कवच पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। साथ ही मच्छर के स्रोतों को चिन्हित कर दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति में बुखार के लक्षण दिखे तो तत्काल निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच कराएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इस संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न संचार माध्यमों से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। पूर्वांचल के जिलों के बाद बात पश्चिमी यूपी की करें तो ये क्षेत्र डेंगू के प्रभाव वाला माना जाता है। यहाँ के बुलंदशहर में इस अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान, एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग जैसे उपाय किए जा रहे हैं। इस बारे में बुलंदशहर के CMO सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि मार्च के प्रथम सप्ताह से ही इसके लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया था। जो हमारी 17 रिपोर्टिंग यूनिट है, जिसमें से 16 तो रूरल की हैं और एक हमारी अर्बन की जो रिपोर्टिंग यूनिट है, इन सबके प्रभारियों को बुलाकर एक गहन समीक्षा बैठक की गई। इसे पूर्व में 5 साल में जहाँ जहाँ पे भी संक्रामक रोग फैले हैं, उन जगहों को WHO के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से हम लोगों ने चिन्हित किया और उन जगहों पे विशेष ध्यान देते हुए कि वहाँ पे किसी भी संचारी रोग के फैलने की पुनरावृत्ति न हो, के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। जिले के गुलावटी ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री राजवती ने बताया कि घर घर जाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा कि कहीं जल भराव न होने दें, इससे डेंगू मच्छर पनप सकता है। और इसमें हमें घर घर जाके, ये बुखार चल रहा है, बुखार पानी भी कहीं भरा हुआ नहीं हो, पूरी बाजू के कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। किसी गड्ढे में, किसी गमलों में पानी न भरा रहे, आसपास नालियों में गंदगी न रहे और फ्रिज के पीछे जो कटोरा होता है उसमें भी मच्छर हो जाते हैं, उसे भी साफ करें क्योंकि उसमें लाल मच्छर हो जाता है, वो डेंगू बनाता है। सही योजना के साथ निरंतर प्रयास किए जाएं तो परिवर्तन की कहानी लिखी जा सकती है। संचारी रोगों के खिलाफ अभियान ने प्रदेश में इसे साबित करके दिखाया है। इस बार भी यही कोशिश है कि 100% इन रोगों को समाप्त किया जाए और लोगों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता को लेकर जागरूकता हो। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन वेद प्रकाश पाठक।